Hello students, this is Palsande SS from SGM College, Karad. My subject is Computer Science Paper First. हमने पहले लेक्चर में देखा था क्लास, ऑब्जेक्ट और उस तरह से हम कैसे C++ प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ये हमने एग्जाम्पल भी देखा था और प्रोग्राम भी देखे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मेथड्स और फंक्शंस. Methods is also called functions. Then now the question is describe how member function of a class can be defined inside the class definition and outside the class definition. Question क्या है मेरा? This is the IMP question. How member function can be defined inside the class definition and outside the class definition. Member function कैसे हमें इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में. देन व्हाट इज मेंबर फंक्शन? दिस इज द माय मेंबर फंक्शन. void is the return type and get data and put data is the my member function. Then this member function declare inside the class definition and outside the class definition. कैसे करना है हमें ये देखना है. अब inside the class definition and outside the class definition मतलब हमारा क्लास यहाँ पर शुरू होता है. क्लास, my class is the keyword and class name, number is the my class name. Then क्लास हमारा कहाँ पर एंड होता है? यहाँ पर. क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन. दिस इज द क्लास एंड और क्लास डेफिनेशन एंड. इसको कहते हैं क्लास एंड और क्लास डेफिनेशन एंड. क्लास इधर शुरू हुआ, क्लास ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज लास्ट क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन. दिस इज माय क्लास एंड और क्लास डेफिनेशन एंड. देन इस क्लास डेफिनेशन और क्लास के अंदर हमें क्या करना है? हमारे मेंबर फंक्शंस डिफाइन करने हैं. हमारे मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. अब हमने जो पहले प्रोग्राम देखे हैं उसमें हमने सब मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन ही डिफाइन किए हैं. ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये भी हमने क्या किए हैं, ये हमारे क्लास डेफिनेशन एंड है और इस डेफिनेशन के अंदर, बाहर नहीं, अंदर हमने हमारे मेंबर फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं. जैसे कि ये गेट डेटा मेरा पहला मेंबर फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, मतलब उसके अंदर कोड लिखा है. और एक दूसरा मेंबर फंक्शन पुट डेटा हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है. ये हमने प्रोग्राम पहले भी देखा है, सिर्फ रिवाइज हो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम दोबारा लिखा है कि कैसे यहाँ क्लास डेफिनेशन एंड होती है. तो एक किसका प्रोग्राम हुआ? मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन. मेंबर फंक्शन गेट डेटा एंड पुट डेटा डिफाइन किए हमने कैसे? इनसाइड द क्लास डेफिनेशन. हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. फिर से बता रही हूँ, क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन. दिस इज द क्लास कंप्लीट और क्लास एंड और क्लास डेफिनेशन एंड. यहाँ से हमारा क्या लिखना शुरू होता है? हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं void मेन में और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. देन दिस इज द हमारी क्लास डेफिनेशन एंड. तो इसके अंदर हमने हमारे गेट डेटा और पुट डेटा मेंबर फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं. ये हमारा हो गया इनसाइड द क्लास डेफिनेशन. मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन. ये हमारा प्रोग्राम हो गया. मैंने पहले भी ये प्रोग्राम हमने देखा है, ठीक है. देन अब हमें क्या देखना है कि मेंबर फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन कैसे करना है. ये जो मेंबर फंक्शन है गेट डेटा एंड पुट डेटा, वो हमें इस क्लास एंड होता है उसके बाहर कैसे डिफाइन करना है, ये हमें देखना है. ठीक है, मैं वही प्रोग्राम
आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन के लिए यूज करने वाली हूँ। एंटर एनी नंबर एंड डिस्प्ले इट। हमें क्या देखना है, मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास कैसे करना है। तो मेंबर फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास करने के लिए वी वांट टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, देन we declare member function inside the class and then define member function outside the class। मैंने क्या बताया, we want to define member function outside the class, then member function declare inside the class and define outside the class। इसका मतलब क्या है कि हमें मेंबर फंक्शन जो हमने लिए थे गेट डेटा और पुट डेटा, वो क्लास डेफिनेशन के बाहर डिफाइन करने के लिए पहले क्या करना होगा, वो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करने होंगे इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन करने होंगे आउटसाइड द क्लास। एंड द डिक्लेयर एंड डिफाइन, देन टू वर्ड्स आर डिफरेंट। लेट मी शो। डिक्लेयर मतलब void is my return type and get data is my member function name। These words say member function only declare। इसके अंदर मैंने कोई कोड नहीं लिखा है। This is called member function declare, only declare। एंड जब हम मेंबर फंक्शन के अंदर कोई कोड लिखते हैं उसको कहते हैं मेंबर फंक्शन डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल मतलब void गेट डेटा ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड मैंने उसके अंदर cout एंटर एनी नंबर ये कोई कोड लिखा तो उसको कहते हैं मेंबर फंक्शन डिफाइन करना। दोनों डिफरेंट वर्ड है, डिक्लेयर एंड डिफाइन। डिक्लेयर करना मतलब उस मेंबर फंक्शन का सिर्फ नाम लिखना। void इज द रिटर्न टाइप, मैंने गेट डेटा मेंबर फंक्शन का सिर्फ नाम लिखा है और ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड लास्ट में सेमीकोलन दिया है, इसको कहते हैं डिक्लेयर करना। और जब हम कोई मेंबर फंक्शन के अंदर कोई कोड लिखते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है void रिटर्न टाइप गेट डेटा से मेंबर फंक्शन, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, ओपन करली ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने cout एंटर एनी नंबर हमने जो पहले कोड लिखा वही लिखा है, इसको कहते हैं डिफाइन करना। ये है मेरी डिफाइन। समझ में आया? डिक्लेयर मतलब ओनली मेंबर फंक्शन का नाम लिख दिया और लास्ट में सेमीकोलन, इसको कहते हैं मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करना। और उसके अंदर जब हम कोई कोड लिखते हैं, उसके अंदर कोई प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, जब जिस तरह हमने यहाँ नंबर एंटर का लिखा है उसको कहते हैं डिफाइन करना। तो हम क्या करने वाले हैं, मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए पहले हमें मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करना है एंड देन आउटसाइड द क्लास हमें डिफाइन करना है। मतलब हम इनसाइड द क्लास सिर्फ ए वर्ड लिखेंगे और आउटसाइड द क्लास वो पूरा उसके अंदर कोड लिखेंगे। अब मेंबर फंक्शन हमें आउटसाइड द क्लास लिखना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी एक सिंटैक्स है। वो मेंबर फंक्शंस हमें आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करना है उसके लिए एक सिंटैक्स है। इजी है सिंटैक्स, बताती हूँ। दिस इज द सिंटैक्स। इस सिंटैक्स का यूज करके हम मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने वाले हैं। लेट्स सी सिंटैक्स। रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब हमने जो लिखा था
void इज द रिटर्न टाइप। जो मेंबर फंक्शन लिखने से पहले हम लिखते हैं वही रिटर्न टाइप इधर लिखना है, रिटर्न टाइप void। क्लास नेम, जो हमने क्लास नेम है हमारा नंबर, वही क्लास नेम इधर लिखना है नंबर। एंड एक 4 डॉट दी है मैंने। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। 4 डॉट दिए है मैंने, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। एंड दिस इज माय फंक्शन नेम, और उसके आगे क्या लिखना है, फंक्शन नेम। जैसा गेट डेटा, पुट डेटा, जो हमारा फंक्शन नेम है वो इधर लिखना है फंक्शन नेम। लास्ट में सेमीकोलन नहीं दिया है क्योंकि हम ए डिफाइन कर रहे हैं। जब डिक्लेयर करते हैं सिर्फ तो लास्ट में सेमीकोलन देना होता है। अब ए डिफाइन कर रहे हैं इसलिए सेमीकोलन नहीं, और उसके अंदर हमारा जो भी कोड है हम वो लिखेंगे। फिर से बता रही हूँ, रिटर्न टाइप, दिस इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। रिटर्न टाइप मतलब मेरा void, जो हम मेंबर फंक्शन का नेम लिखने से पहले लिखते हैं। रिटर्न टाइप माय void। क्लास नेम, जो हमने क्लास का नेम दिया था वही क्लास नेम इधर लिखेंगे। दिस 4 symbol is called as, this symbol is called as a scope resolution operator and this is my function name। जो भी get data, put data, जो भी हम function name देखेंगे वो इधर लिखेंगे। and this is कोड, हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। ये सिंटैक्स हो गया। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। हम एक्चुअल प्रोग्राम देखते हैं। मैंने वही प्रोग्राम लिया है, एंटर एनी नंबर एंड डिस्प्ले इट। फर्स्ट 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड किया है, iostream.h, conio.h, and their class is the keyword and number is the my class name। class is the keyword and number is the my class name। then open curly bracket, then 2 access specifiers, private and public। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद कोलन लिखना पड़ता है, और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब हम एक नंबर एंटर करने वाले हैं इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है n, एंड दिस इज माय डेटा टाइप इंटीजर, मीन्स इंट लिखते हैं हम। इंट n इज द माय वेरिएबल, दिस इज माय डेटा टाइप, n इज द माय वेरिएबल एंड सेमीकोलन। एंड देन पब्लिक, सेकंड इज द माय पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, जिसमें हम हमारे मेंबर फंक्शंस लिखते हैं। ओके, देन पब्लिक। अब हमें क्या करना है, मेंबर फंक्शन हम क्या देख रहे हैं, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन कैसे डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि वी वांट टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, देन वी डिक्लेयर मेंबर फंक्शन inside the class, declare and then define outside the class। वो कैसे डिफाइन करना है उसका सिंटैक्स हमने देखा। अब सिर्फ हम इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हैं। कैसे करेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे। void is the return type my first member function get data, open close and semicolon। then second member function void is the return type put data, open close bracket and semicolon। अब यहाँ पर जो क्लास शुरू हुआ है मैं यहाँ क्लोज करती हूँ और ये सेमीकोलन। यहाँ पर हमारी क्लास डेफिनेशन एंड हो गई, क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। दिस इज क्लास डेफिनेशन एंड और क्लास एंड। उससे पहले हमने सिर्फ मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर लिए, इसको कहते हैं डिक्लेयर करना इनसाइड दी क्लास डेफिनेशन। क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर कर लिए void get data, void put data, और क्लास के बाहर हमें डिफाइन करने हैं। डिफाइन मतलब उसमें एक्चुअल कोड लिखना है। उसके लिए हमने एक सिंटैक्स देखा था। पहले क्या था, रिटर्न टाइप। यहाँ पर रिटर्न टाइप में मेंबर फंक्शन का हमने क्या दिया है, void। उसी तरह void। देन क्या था, क्लास नेम। क्लास नेम क्या है हमारा, नंबर, and then scope resolution operator, and then my function name, my first function name is get data,
ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन नहीं देना है, एंड देन ओपन करली ब्रैकेट, इसमें हमें कोड लिखना है। सी आउट में हम लिखेंगे फर्स्ट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, एक एंटर करके हम लेते हैं। वेरिएबल क्या लिया है एंड क्लोज, यहाँ पर ओपन किया हुआ, यहाँ पर क्लोज किया है। अब हमने सिर्फ नंबर एंटर करके लिया है, अब नंबर डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हमने दूसरा मेंबर फंक्शन लिया है पुट डेटा। तो वो भी कैसे लिखेंगे, रिटर्न टाइप, इसको भी क्या दिया है हमने void, then my class name is number, and then scope resolution operator, मतलब 4 डॉट देने हैं, scope resolution operator, and then my second member function name put data, सेमीकोलन नहीं देना है एंड में, क्योंकि इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। कौन सा, सी आउट एंटर्ड नंबर इज, देन कौन सा नंबर वेरिएबल लिया है हमने एंड क्लोज। अब इसके बाद हमें क्लास डेफिनेशन एंड नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी क्लास डेफिनेशन एंड की है इसलिए। देन उसके बाद void main, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ void main, उसके बाद इस क्लोज करली ब्रैकेट के बाद void main हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम मेरा नंबर, एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स, मैंने x लिया है, और x उसके थ्रू हमें मेंबर फंक्शन एक्सेस करने हैं। x इज द माई ऑब्जेक्ट नेम, देन डॉट माई फर्स्ट मेंबर फंक्शन नेम गेट डेटा, ओपन क्लोज सेमीकोलन, देन फिर से ऑब्जेक्ट का नेम डॉट माई सेकंड मेंबर फंक्शन नेम पुट डेटा, ओपन क्लोज get ch and close. This is the complete program of member function defined outside the class definition. ठीक है, क्लास कीवर्ड नंबर इज द माई क्लास नेम, प्राइवेट में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और आउटसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन डिफाइन करने के लिए उसको पहले इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है, इसलिए हमने ये डिक्लेयर किया है, सिर्फ डिक्लेयर करना है। रिटर्न टाइप सिर्फ गेट डेटा, void रिटर्न टाइप गेट डेटा मेंबर फंक्शन नेम एंड सेमीकोलन, एंड और दूसरा मेंबर फंक्शन नेम उसी तरह लिया है सेमीकोलन, और क्लोज किया है यहाँ पर क्लास डेफिनेशन और सेमीकोलन। इसको क्या कहते हैं, इनसाइड द क्लास हमने डिक्लेयर किया है एंड आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है। ये सिर्फ हो गया डिक्लेयर, और डिफाइन कैसे करना है उसके लिए हमने एक सिंटैक्स देखा था, दिस इज रिटर्न टाइप क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन एंड फंक्शन नेम। उसी तरह रिटर्न टाइप हमने यहाँ जो लिया है void, वही लिया है void, एंड देन माई क्लास नेम नंबर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड माई फर्स्ट फंक्शन नेम गेट डेटा। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं देना है, उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है, इसके लिए ये डिफाइन किया हुआ है। एंटर एनी नंबर, नंबर एंटर कर लिया, और उसके तुरंत बाद मैंने दूसरा मेंबर फंक्शन लिया है void रिटर्न टाइप नंबर क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड दूसरे मेंबर फंक्शन का नेम पुट डेटा, एंड उसके अंदर मैंने एंटर किया हुआ नंबर डिस्प्ले किया है, एंटर द नंबर इज एंड डिस्प्ले किया है क्लोज। और इसके बाद void मेन, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, void मेन नंबर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, माय क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम नंबर, माय ऑब्जेक्ट नेम x, एंड उसके थ्रू मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है। x इज द ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट डेटा माय फर्स्ट फंक्शन नेम, एंड सेकंड पुट डेटा इज द माय सेकंड फंक्शन नेम।
दिस इज हमने क्या देखा, हाउ मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। इनसाइड द क्लास डेफिनेशन जो हमने पहले प्रोग्राम किए हैं वो सब कैसे थे, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन थे। और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन ये प्रोग्राम दिस इज द आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। पहले डिक्लेयर करना इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड देन डिफाइन करना आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन कहाँ पर एंड होती है, जब हम क्लोज करली ब्रैकेट और सेमीकोलन देते हैं वहाँ पर हमारी क्लास डेफिनेशन एंड होती है। ठीक है, थैंक यू।